नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, पंचायती राज इलेक्शन को जो है 2.5 वर्ष बीतने को है, लेकिन इस बीच में पंचायत के जो प्रतिनिधि मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया गया। पब्लिकों का काफ़ी डिमांड है कि जो हम मुखिया को चुने हैं, मुखिया हमारे पंचायत में कितना विकास किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो पब्लिकों के नज़र में कुछ नज़र से हटके भी है, कुछ नज़र में भी है। तो हम अभी इस चीज़ की जानकारी के लिए मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड के कुकुरदोड़ा पंचायत में है और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया जी मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं कि आपके कार्यकाल में कितना कुछ विकास हुआ है और ख़ास करके किन किन मुद्दों पर आपका ज़्यादा नज़र रहा है। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी भाई, जो इस इतनी कड़ाकी गर्मी में इलाका में आकर के इतनी गर्मी में हर जगह की न्यूज़ ले रहे हैं और हर योजना की समीक्षा कर रहे हैं। पंचायत की आम जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि पंचायत में क्या किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, अभी भी मुखिया जी के ऊपर कोई आरोप तो नहीं है। इस चीज़ के लिए आप लोग जो न्यूज़ ले रहे हैं इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। देखिए, लोगों का कहना है कि 2.5 साल बीतने को जा रहा है। बहुतों पंचायत में हम लोग गए हैं, आपके पंचायत में भी पब्लिक से भी बातचीत किए हैं, तो मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ किया गया है कुछ आदमी के नज़र से बाहर है। जो कुछ लोग जो है हमारे पंचायत से निकल के, हमारे गांव से निकल के खास करके बाहर रह रहे हैं, उनको भी जानना ज़रूरी होता है कि मुखिया के द्वारा क्या कार्य चल रहा है और क्या कार्य किया गया है। इससे रूबरू करवाना और इससे वाकिफ़ करवाना हम लोग का काम है। तो इसी दरमियान हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका 2.5 साल का कार्यकाल जो है बीतने को जा रहा है और इस बीच जो है आप क्या क्या काम किए हैं। 2.5 साल के दौरान में हमने जो पंचायत में काम किया, मेरे पंचायत में कुल 14 वार्ड है। 14 वार्ड के बीच में हमने जो काम किया, मेरे लिए काम, मेरा 2.5 साल की कार्यकाल और पूर्व की 15 साल की कार्यकाल, पंचायत के आम जनता मालिक से हम अपील करके कह रहे हैं जो 15 साल की 3 टर्म की मुखिया की कार्यकाल और मेरे 2.5 साल की कार्यकाल को पंचायत में समीक्षा कर ले और 15 साल की कार्यकाल से अधिक मेरा कार्यकाल 2.5 साल की कार्यकाल में काम नहीं हुआ होगा तो आज हम पंचायत के बीच में रिजाइन देने के काम करेंगे। अच्छा, जब आप मुखिया से आए, मुखिया में चुन के आए, जनता आपको मुखिया बना के भेजी, तो उसके बाद सबसे पहले आप जनता के लिए कौन सा कार्य किए? जनता के लिए हमने सबसे पहले काम किए, जो जनता की जो भी मुख्य समस्या था उस समस्या से निदात करने के लिए हमने हर संभव सोच करके उसका निदात करने के काम किया और पंचायत में जो भी परिवार जो भी सरकार के लाभ से वंचित था उस लाभ को हर संभव दिलाने के काम किया और जो वंचित परिवार है उसको दिलाने के काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है नल जल योजना और स्वच्छ भारत अभियान। योजना में आपके पंचायत में कहाँ तक कार्य हो गया है और किस तरह से कार्य चल रहा है, इसका देखिए, बताइए। 7 निश्चय योजना की जो काम था हम लोगों के कार्यकाल में 7 निश्चय योजना की काम, नल जल के काम नहीं हुआ है। इससे पूर्व मुखिया जी लोगों के कार्यकाल में हुआ है। जो भी वार्ड सदस्य था वो क्रियावन प्रबंध समिति का सदस्य मेंबर था, उनके कार्यकाल में हुआ है। आप अगर 7 निश्चय योजना की बात कर रहे हैं तो हम डंका की चोट पर कहते हैं सरकार की जो 7 निश्चय योजना की जो राशि था वो लूट हो गया। जो जांच के लिए भी कोई पदाधिकारी नहीं है, उसके लिए न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है और न उस चीज़ को बनाने के काम, किसी रूप में दबाव देने के काम हो रही है। पूर्व वार्ड सदस्य या जो भी पदाधिकारी उसमें संलिप्त हो या प्रतिनिधि पैसा में गबन करने में संलिप्त हो, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पंचायत में 7 निश्चय योजना की बात कर रहे हैं। जो 5 वार्ड है, जो 5 वार्ड में मरम्मती के काम मेरे साथ काम किया गया, हमने किया उसको, जो वहाँ अभी भी जल चल रही है। शेष वार्ड के 14 वार्ड में 9 वार्ड की रुपया हमसे अगर आप पूछ रहे हैं तो 90% नहीं 99% रुपया के गबन किया गया है, जो जांच के विषय है। हमने इससे पूर्व में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को लिखित में अवगत करा चुके हैं और बड़े पदाधिकारी को भी इस रूप में कई जानकारी आपके चैनल के ही माध्यम से दिए, जो अभी तक उसके ऊपर न कोई कार्रवाई हुई है न अभी तक उससे पैसा रिकवरी की बात की गई है। आप जो अधिकारी है यानी कि वीडियो साहब, उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है जनता के प्रति और आप लोगों के प्रति, कैसा कार्य कर रहा है? ये देखिए, अभी जो हम लोगों के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी, नया अंक के हैं, अनुभवी पदाधिकारी हैं और काम के प्रति इनका बहुत
एक्टिव रहते हैं। और हम लोगों को अगर कहते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा देने के भी काम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी करते हैं। और हम को अवगत कराए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, जो भी पंचायत में मुखिया जी आपके पंचायत में जो भी वार्ड की राशि किसी भी प्रकार की, चाहे वो नली गली की राशि की हो या 7 निश्चय योजना में नल जल की राशि हो, हमने रिकवरी करने के काम करेंगे, हर संभव उसके ऊपर कार्रवाई करने के काम करेंगे। यानी कि अच्छा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा कॉपरेट हम लोग कहेंगे कि ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी की रहना अभी जरूरत है हर प्रखंड में। अच्छा चलिए, तो अब बात करते हैं कि अब बाकी शेष जो आपका समय है 2.5 साल का, उसमें आप कौन कौन से कार्य को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं? सबसे पहले आपकी नज़र में कौन सा ऐसा काम रह गया है जिसको आप करेंगे? 2.5 साल के दौरान में हम सबसे पहले हमारी 4 मुद्दा है जो पंचायत की आम समस्या है, आम जनता की समस्या है। पहला मुद्दा है जो गली नली की जो है, जहाँ भी जल जमाव की बात हो या रोड की समस्या है, उस चीज़ को हम पहले करने की काम करेंगे। दूसरी है जो माँ बहन किसी भी परिवार में या जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है, अब तो जनरल है, ऑनलाइन कर दीजिए सारी डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन अभी भी पंचायत में किसी भी पंचायत में शिक्षित बहुत कम है और उम्र भी अधिक हो जाने के कारण जाने आने में असंभव है। उसके लिए हमने हर परिवार से जाकर के मिलकर उनको पेपर ले करके और पेंशन की काम करवाने के भी काम कर रहे हैं। उस परिवार को पेंशन मिले ताकि बुढ़ापे में उसका कुछ सहारा हो, दवा दारू का भी। और तीसरा काम है जो हमारे पंचायत में शिक्षा बेहतर से बेहतर बच्चे लोगों को मिले, इसके ऊपर भी मेरा फोकस है। आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था की जैसे आप बात किए हैं, तो विद्यालय समय पे खुल रही है? हाँ, मेरे पंचायत सब टीचर प्रेजेंट रह रहे हैं? हाँ, जो भी टीचर है वो सब प्रेजेंट रह रहे हैं, विद्यालय समय पर खुल रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसा है जो थोड़ा दूर का टीचर है, तो टीचर लोग भी अपना यहाँ पर अपना रहने की सिस्टम, किसी का मकान डेरा ले लिए है, किराए में रह रहे हैं, उसका भी अब दूर हो गया है। आप खुद से कभी विद्यालय को विजिट किए? हमने महीना में कम से कम 15 दिन तो विजिट हर विद्यालय को करते हैं, हर आंगनबाड़ी केंद्र को करते हैं, जो बच्चे लोगों को बेहतर शिक्षा मिले और मेनू के मुताबिक उसका जो मध्याह्न भोजन है, पोषक क्षेत्र के अंदर बात है, वो सही रूप में मिले। अच्छा, जन वितरण प्रणाली का क्या कुछ है आपके पंचायत? देखिए, जन वितरण प्रणाली की दुकानदार भी सही है। अभी कुछ ऐसे जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं जो जनता उससे उब गया है, और पदाधिकारी के पास हम अभी थोड़ा चुनाव के लेकर के हर पदाधिकारी इंगेज था जिला में, जब तक कि काउंटिंग नहीं होता है। इसके बाद हम उनसे मिल करके जहाँ की जो आम जनता की समस्या है, जन वितरण प्रणाली दुकानदार की लेकर के, अनाज जहाँ भी किसी प्रकार की कोई उसको कमी किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसके लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई और उससे हटा करके दूसरे जन वितरण प्रणाली में जोड़ने के काम हम लोग करेंगे। आपके पंचायत से हट के बात करें तो ये जन वितरण प्रणाली की जहाँ तक बात है, तो हर पंचायत से रिपोर्ट आ रहा है कि ये लोग जो है मुझे कम अनाज दे रहा है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। ऐसा है, हम लोग भी कई बार इस चीज़ को भी समीक्षा किए, जो भंडार में जहाँ भी स्टॉक जो अनाज उठाव होता है, वहाँ कुछ बोरी भी डैमेज रहता है, उसके कारण भी शॉर्टेज होता है। लेकिन शॉर्टेज इतना नहीं ना होता है जो 1 यूनिट पर 1 केजी या 500 ग्राम कम दे दीजिएगा, इतना तो शॉर्टेज नहीं होता है। इसलिए करके हम लोग जो भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है, उसको जनता के बीच में जो उचित जितना उनको सरकार की मेनू के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक मिलना चाहिए अनाज, उतना दिलवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी जनता लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि नेता महान नहीं होता है, और महान होता है देश की जनता, महान होता है आम जनता। वो चाहे तो गधे को भी नेता बना सकता है और नेता को भी गधे बना सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। आम जनता की बात है तो जनता लोकतंत्र में भगवान है, मालिक है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो अच्छे लोग को भी बुरा बना सकते हैं और बुरे लोग को भी अच्छे बना सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम किसी जनता के साथ हम जात पात, राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो जात पात की चीज़ नहीं है, वो जमात की चीज़ है। जमात की इसमें बात होनी चाहिए, भेदभाव दूर होकर की बात होनी चाहिए, तभी पंचायत विकसित पंचायत होगा और पंचायत माली की तरह सजने की काम होगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ पंचायत की क्या कुछ विकास हुआ उस संबंध में बातचीत करने के लिए कुकुरदौड़ा पंचायत के मुखिया जी मौजूद थे, जिनका नाम विजय कुमार सिंह है। तो आप इनके बातों से कितना कुछ सहमत हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इनके बारे में, कमेंट में जाकर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।